नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भारत लाइव में गेम बड़ा है एक ऐसा शो है जिस शो में हम बहुत सारी ऐसी खबरों को आपके सामने रखते हैं जिन खबरों का असर आने वाले समय में बिहार की राजनीति में होना है। ऐसी ही एक खबर लेकर के हम नमन जी के साथ हाजिर हैं, जिसमें कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है और 2025 के चुनाव से पहले जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, चाहे न्यायालय के फैसले हों या फिर जनता का फैसला हो, इन सभी को लेकर के कहीं ना कहीं 2025 के लिए परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। इन सभी बातों को अगर एक जगह रखा जाए तो नीतीश कुमार जब जब या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो या फिर महागठबंधन के साथ हो, एक मामला सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा है वो रहा है शराबबंदी का। 2016 में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी तो उसे पहले फेज में नहीं, दूसरे फेज में पूर्ण शराबबंदी के रूप में लागू किया था। उसके बाद से बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारी ऐसे बात हुए हैं जिसको लेकर के राजनीतिक रूप से भी उथल पुथल होता रहा है। जिस तरह से महागठबंधन की सरकार गिरी थी और उसके पीछे कारण था कि तेजस्वी यादव चाहते थे कि शराबबंदी का जो फैसला है वो नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस ले लें और आगे की राजनीति की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर एग्रेसिव मूवमेंट किया और जिसके चलते नीतीश कुमार परेशान होने लगे। क्या है ये पूरा मामला, हम नमन जी से जानते हैं, क्योंकि न्यायालय का जो फैसला आया है उसके बाद से इसकी समीक्षा होने लगी है। हम आपको बता दें कि 29 अक्टूबर को ये फैसला आया था और उसके बाद 13 नवंबर को जब हाई कोर्ट की वेबसाइट पे इस मामले को रखा गया, उसके बाद से इस पर और ज्यादा चर्चा हो गई और नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार खुद कटघरे में खड़े हैं। नमन जी, ये फैसला आने के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उथल पुथल हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? तो पहले तो आप दर्शकों को बताइए कि न्यायालय ने जो कुछ कहा है, फैसला नहीं है, न्यायालय ने एक सजेशन दिया है, दलील दिया, दलील में क्या है, दलील में क्या है जी। हाई कोर्ट के जस्टिस हैं पूर्णेंदु सिंह, उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इसका सीधे सीधे दुरुपयोग हो रहा है। सरकार के जो कर का, टैक्स का घाटा तो हो ही रहा है, इसके साथ साथ शराबबंदी में जो वर्तमान परिस्थिति है अधिकारियों की पौबारह है, यानी कि इसका काला बाजारी जम के हो रहा है। जहां तक उन्होंने टिप्पणी करते हुए जो आंकड़ा दिया है वो भी काफी चौंकाने वाला है कि 8 साल में 8 लाख से ज्यादा लोगों पे एफआईआर हुआ है, करीब 13 लाख लोगों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बताया कि जो इससे संलिप्त लोग हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, वो इसमें गिरफ्तार नहीं हुए, उनकी संख्या बहुत ही कम है। शराब तस्कर, सिंडिकेट चलाने वाले लोगों का जो स्थिति है उनकी कम गिरफ्तारी हुई है। माफिया बिना किसी दबाव के मिलजुल करके इस पूरे रैकेट को चला रहे हैं, जिसका घाटा जो है वो बिहार के राजस्व को हो रहा है। इसके साथ साथ 3 करोड़ 86 लाख लीटर शराब जो जब्त हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। 266 लोगों से ज्यादा की शराबबंदी के कारण, जहरीली शराब के कारण मौत हो गई है। ऐसा नमन जी पहले भी कई राज्यों में हुआ है। मणिपुर में 1991 में शराबबंदी लागू की गई थी, लेकिन उसे कंटिन्यू नहीं किया गया, उसमें छूट दे दी गई। 1995 में आंध्र प्रदेश में हुआ था, उसमें भी तुरंत उसको वापस लेना पड़ा था। 1996 में हरियाणा में हुई थी, जो 2 साल के अंदर में ही वापस लेना पड़ा था। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार लगातार शराबबंदी को अपना प्राइम मोटो बना करके चल रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जो टिप्पणी आई है उसके बाद सरकार और सरकार के साथ रहने वाले लोग किस तरह का रिएक्ट करेंगे, आगे क्या होगा, 2025 के चुनाव इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानने की उत्सुकता बिहार की जनता को होगी आपके माध्यम से। चलिए, आज एक बहुत बड़े सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ बाबा जी। जो दर्शक भी बार बार पूछते हैं, जिसको लेकर विश्लेषक भी उधेड़-बुन में रहते हैं और अब तक उसका कोई स्पष्ट जवाब मिला नहीं है जी। मतलब अंधे की लाठी की तरह लोग भाजते हैं नीतीश कुमार की शराबबंदी के विश्लेषण को कि आखिर नीतीश शराबबंदी पर इतने इनसिक्योर क्यों हैं, जी, इस फैसले पर यूटर्न क्यों नहीं मारते हैं। बाकी सारे फैसलों पर नीतीश कुमार अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते हैं, वो यूटर्न मारते रहते हैं, चाहे गठबंधन को लेकर हो, चाहे विभिन्न मुद्दों को लेकर हो, चाहे शराबबंदी के बाद हुई मौतों को लेकर। लेकिन शराबबंदी एकमात्र ऐसा नियम है जिस पर नीतीश कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जी, जी। तो इसका बाबा देखिए, विश्लेषण तो हमने भी कई किया है, लेकिन इसका सबसे बेस्ट कारण इस चुनाव में आपने बताया। जी। आप एकमात्र पत्रकार थे जिन्होंने ये दावा किया कि नीतीश कुमार को शराबबंदी की वजह से एक बहुत बड़ा महिलाओं का वोट मिलता है। जी, और जी, ये निचले स्तर पर जाते हुए आंगनबाड़ी और जो जीविका है और जो उसके बाद मध्याह्न भोजन वाले जो रसोइये हैं, इनसे ये पूरा जुड़ा हुआ है। सरकारी तंत्र के आधार पर ये पूरा वोट नीचे तक ट्रांसफर होता है और फिर नीचे से ऊपर तक आता है नीतीश कुमार तक इसका फीडबैक।
तो नीतीश शराबबंदी लागू करके दरअसल इसी वोट बैंक को बार बार प्राप्त कर पा रहे हैं। और इस चुनाव में जहां सभी ने नीतीश कुमार को एकदम कम आंका था, इंक्लूडिंग मी, तो लगा नहीं था कि नीतीश कुमार 12 सीटें जीत पाएंगे, लगा नहीं था नीतीश कुमार इस तरह से प्रदर्शन कर पाएंगे। लेकिन 170 से अधिक विधानसभाओं में नीतीश कुमार का लीड करना और भाजपा के ज्यादा सीटों पर लड़कर 12 लाना, नीतीश कुमार का कम सीटों पर 12 लाना और एक तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाना केंद्र में, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार का ये जो कोर वोट बैंक है, दरअसल ये जाति और धर्म से उठकर ये इनके एक फैसले पर टिक गया है। नीतीश ने ये फैसला जरूर लिया होगा ये सोच कर कि मुझे चुनावी फायदा होगा, मेरा नाम पूरे विश्व में लिया जाएगा, लेकिन कभी भी नीतीश कुमार को ये नहीं लगा होगा कि इतना ज्यादा चुनावी फायदा इससे मिल जाएगा। बिल्कुल लगातार नीतीश को चुनावी फायदा मिल रहा है। जदयू बात जानती है, इसीलिए इस मुद्दे पर जदयू नो कॉम्प्रोमाइज के मोड पर है। और एक बात नीतीश भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं और बिहार के सरकार के और बिहार के प्रशासन के लोग जानते हैं कि शराबबंदी को पूर्णतः लागू करा पाना ये बिहार के इकबाल के बहुत ऊपर है। बिहार सरकार और बिहार के प्रशासनिक विभाग के इकबाल के बहुत ऊपर है। बिल्कुल अंदर मैं आज नहीं 4-5 सालों से मैं बार बार यही बोलता हूँ कि देयर इज एन अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री डेवलपिंग अंडर बिहार, और वो अब डेवलप नहीं कर रहा है बल्कि वो एस्टेब्लिश हो चुका है। जिस तरीके से एक वेग दावा किया जाता है, एक आरोप लगाया था लालू यादव पर कि उनके शासन में एक बड़ा अपहरण उद्योग जैसे है अपहरण तंत्र इंडस्ट्री डेवलप हुई थी जो थ्राइव कर रही थी, जो सरवाइव कर रही थी, और जो गुजरात और बनारस और बंगाल और कहां से इंडस्ट्रियलिस्ट को पकड़ कर लाते थे किडनैप करके, और यहाँ से पैसा उनसे रिकवरी होने के बाद उनकी वापसी होती थी, कई बार तो वापसी भी नहीं होती थी। तो ये इतना बड़ा नेक्सस था ना, इसमें पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व था ना, मैं मान ही नहीं सकता कि इसमें पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व ना हो, इसमें तंत्र इन्वॉल्व ना हो। बिहार में अब शराबबंदी है, शराबबंदी एक ऐसा तंत्र बन गया है जो बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आसपास के कई राज्यों से ये नेक्सस जुड़ा हुआ है। शराब की खेपें हर हफ्ते हर दिन भेजी जा रही है और उसे बकायदा पास कराया जा रहा है प्रशासनिक तंत्र के द्वारा, सिस्टम के द्वारा और सिस्टम में बैठे हुए उच्चासीन अधिकारियों के द्वारा। यानी ये इंडस्ट्री भी अब एस्टैब्लिश हो गई है। आपको कुछ दिनों पहले जो विश्लेषण हम कर रहे थे तो एक बात मैंने आपको कही थी कि लगातार जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो लॉ और इसकी जानकारी रखते हैं, जो इस मामले को देख रहे हैं शराबबंदी के, इस पे PIL दाखिल कर रहे हैं, वो ये बार बार बात कह रहे हैं कि शराब माफिया बिहार में अब इस तरीके से एस्टेब्लिश हो गई है कि वही शराबबंदी को अब खुलने नहीं देगी। वो चाहती है कि इसी तरीके से बना रहे ताकि उनको बिना टैक्स दिए शराब बेचने का मौका मिले। जो लोग ऑफिशियली शराब बेचते हैं वो अनऑफिशियल रास्ता खोज लिए अपनी शराब को बेचने का, और उसमें ज्यादा फायदा हो रहा है। टैक्स क्यों दें, सरकार को टैक्स क्यों दें? वो उससे बहुत कम राशि प्रशासन और जो तंत्र है उसको देकर उस शराब अपनी बेच रहे हैं। और उसमें केवल यही नहीं है कि शराब वो अच्छी बेच रहे हैं, शराब में 10 तरीके की क्वालिटीज भी आ गई हैं। पानी मिला रहे हैं, स्पिरिट मिला रहे हैं, पूरी तरह से लीकर इंडस्ट्री चलनी शुरू हो गई है बाबा। वो सब कुछ बेचा जा रहा है, कोई तंत्र कोई मानक नहीं है। जो कंपनी बड़ा एस्टेब्लिश करके शराब बनाती है जिसमें 100 तरह के मानक होते हैं, टेस्टिंग चीजें होती हैं, डिस्टिलेशन होता है, वो सब छोड़कर सिंगल डिस्टिलेशन, सिंगल डिस्टिलरी और सिंगल मैन्युफैक्चरर बैठ के बना रहा है। वो बस लेबल चिपका रहा है, वो शराब की जो कच्चा माल है वो लेकर आ रहा है इन फैक्ट्रियों से चुरा कर या खरीद कर या किसी भी तरीके से, और यहाँ बनाकर आसपास में बिहार के, और वो वहीं बॉर्डर से टपा के बेच रहा है। तो बाबा इसमें मुनाफा ज्यादा है, इसलिए ये दो तरफा फंस चुका है मामला। ये जो शराब माफिया है ये अब शराबबंदी खत्म होने नहीं देंगे। नीतीश कुमार को चुनावी फायदा हो रहा है वो खत्म नहीं करेंगे। जो लोग शराब पीकर मर रहे हैं, चूंकि कानून बना हुआ है तो विरोध कोई कर नहीं सकता है। अगर अब तक शराबबंदी से जितने से लोग मरे हैं, अगर ये कानूनी पेच नहीं होता इसमें कि सरकार शराब पीने वालों को जेल में डाल देगी, बताने वालों को और उसके पक्ष लेने वालों को, तो अब तक मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, पॉलिटिशियंस का एक बहुत बड़ा जत्था, समाज सेवक शराबबंदी को लेकर बड़ा आंदोलन कर देते हैं। लेकिन चूंकि ये कानून के खिलाफ है कि आप शराबबंदी के खिलाफ बोलिए, ये पूरी तरीके से अंडर द रडार चला जाता है। मतलब सरकार ने बहुत चालाकी से किसी प्रकार की आवाज को उठने से रोक दिया है। अब बात रही कि एक ही रास्ता बचता है कोर्ट में।
कोर्ट में जी। कोर्ट तो बार बार संज्ञान लेती रही। कोर्ट जी को तो कहा जी कि 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। कोर्ट कह रही है कि जहरीली शराब पी के लोग मर रहे हैं, ये नीतीश कुमार और नीतीश सरकार को इसके लिए जिम्मेवार है। कोर्ट जी। बार बार कह रही है कि शराब बिहार में आ रही है और उसको आपके प्रशासनिक अधिकारी बिकवा रहे हैं। जी हर थाना मैनेज है बाबा, कोई ऐसा थाना नहीं है जो ये कह सके या जिसके रिकॉर्ड रूम में जाइए तो आप ये पता चल पाए कि यहाँ जो जब्ती है वो एग्जैक्ट हो रही है। उसी थाने जी। में शराब आज जब्त होती है, कल शराब पी के लोग मरते हैं, परसों फिर शराब जब्त होती है, फिर वही शराब बिक जाती है, फिर थाने में ही खेल हो जाता है। ये तो लगातार चल रहा है। तो नीतीश कुमार के इस खेल को जो बिहार में हो रहा है उसको नीतीश कुमार अनदेखी कर रहे हैं और उसका कारण है कि नीतीश को उसका चुनावी फायदा हो रहा है। जी। अब है क्या कि इसकी वजह से जो डेवलप हुआ इंडस्ट्री ये इतना खुखार हो गया है कि अब इसके ऊपर एक अगर कोई पत्रकार उठकर जाता है और वो चाहता है कि खबर चला ले तो वो पत्रकार कहाँ गायब हो जाएगा ये भी नहीं पता किसी को। जी। इसके ऊपर अब किसी सिंगल एंटिटी को हमला करने का किसी तरीके का अधिकार या हैसियत नहीं रही है। ये बहुत ऊपर जा चुका है। अब रही बात भाजपा की और नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की। जी। तो आपका जो सवाल जो है मैं समझ रहा हूँ, वो सवाल आपका यही है कि तेजस्वी यादव ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से सरकार तब महागठबंधन सरकार और अब भाजपा कौन सी गलती कर रही है जिसकी वजह से ये सरकार गिर रही है, गिर सकती है। देखिए नीतीश कुमार, अब मैंने तो एस्टेब्लिश कर दिया कि नीतीश कुमार को शराबबंदी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, यही उनका बेस्ट पॉइंट है राजनीति का। जी, आप कितने भी उनके प्रिय हो, आप कितने भी उनके सलाहकार हो, आप कितने भी उनके साथ बैठ के भूजा फाटते हो, आपको उनकी शराबबंदी पर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। आप भले बिहार में लुका के शराब पी लीजिए, भले नीतीश कुमार ये बात जान जाए, ऐसा एक दो एग्जाम्पल होता है ना बाबा, ये बात मैं इतनी खुलकर नहीं कहता। नीतीश कुमार के आसपास कई लोग शराब पीते हैं, विपक्ष आरोप लगाता है, कई लोग तो नशे में बयान दे देते हैं, ये सब कुछ हुआ है। बिहार में दो तरह का कानून है, एक आम आदमी के लिए और एक इन उच्चासीन लोगों के लिए। इनका अलग कानून है, ये शराब पीकर पकड़े नहीं जाते हैं। बाबा ये मानना असंभव है कि आज तक की शराबबंदी में बिहार में एक भी नेता शराब पीकर नहीं पकड़ा गया है। बिल्कुल खबरें कम से कम 2000 होंगी। जी 2000 इंडिविजुअल खबरें होंगी जिसमें अलग अलग MLC, MP, MLA इनके बारे में खबरें आई हैं। जी और सरकारी कार्यालय में बैठ के सरकारी अधिकारी शराब पीते पकड़े जाते हैं। शिक्षक स्कूल में बैठ के शराब पीते पकड़े जाते हैं। अधिकारी अपने ऑफिस में शराब पीते पकड़े जाते हैं और बड़े बड़े दिग्गज अपने घर में ऐशो आराम में बैठकर महफिलें जलाते हैं और साथ में शराब पीते हैं और नीतीश कुमार की जय बोल करते हैं एक दूसरे के साथ। तो बाबा सीधी बात है, इन नियमों में जो दर्जे हैं अलग अलग, इन्हीं में कहीं ना कहीं पेच है। जब पिछली बार नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ आए थे, तेजस्वी को एक मौका नीतीश कुमार ने फिर दिया था, तो तेजस्वी यादव निश्चित ही इस बात को लेकर कंफर्म हो गए थे कि अब नीतीश कहीं जा नहीं रहे हैं। इसीलिए सारा प्रपंच भी रचा गया था इंडिया गठबंधन का और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का। लेकिन ये जब विफल हो गया, जब इसमें ललन सिंह और लालू और नीतीश और तेजस्वी सफल नहीं हो पाए, तो नीतीश कुमार को उनका मैसेज मिल गया कि अब इस गठबंधन में रहने तो कोई फायदा है नहीं। लेकिन तब भी उस गठबंधन में लगातार मीटिंगों में वो जा रहे थे। लेकिन आपको याद होगा एक चर्चा बिहार में होती है, मैं इसका दावा नहीं कर रहा हूँ, कि केसीआर जब बिहार आए थे, केसीआर की जो बेटी है वो कई शराब की कंपनियों से जुड़ी हुई है, उनका बिजनेस, ये दावा किया जाता है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। और यही कंपनियां जो हैं, इन्होंने बिहार में शराब चालू कराने को लेकर, जैसे दिल्ली में हुआ है जिसकी वजह से केजरीवाल फंसे हैं, इसी तरीके से बिहार में शराब चालू कराने को लेकर तेजस्वी यादव से वो मुलाकात करने आए थे। और उनकी बेटी के माध्यम से एक मैसेज आया था। तेजस्वी यादव ने ये प्रपोजल नीतीश कुमार के पास रखा भी। नीतीश कितना अग्री हुए, क्या हुआ, ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर आपको दावे से कह सकता हूँ कि इसी दौरान राजद के जो पार्टी है उसके फंड में शराब कंपनियों ने कई बार जो कह सकता चंदा दिया। आप जाकर चेक कर लीजिए उस आंकड़े को। मेरी कहानी कभी गलत नहीं होती जो मैं बोलता हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत प्रूफ करने की सूत्रों के आधार पर ये सब कुछ है, तो मेरे पास सबूत नहीं है दिखाने के लिए। और इसी दौरान ये शराब कंपनियां, बिहार में शराब चालू ही नहीं है, बिहार की एक पार्टी को शराब कंपनियां किस कारण से पैसा देंगी चंदा, ये तो कोई बेवकूफ आदमी भी समझ सकता है कि क्या खेल हो रहा है। निश्चित रूप से। और अगर यहाँ पैसा दिया गया है तो निश्चित ही इसका मकसद होगा कि शराब कंपनियों को कुछ फायदा तेजस्वी से चाहिए होगा।
जी वो जी फायदा जी था कि केसीआर की जो कंपनियां हैं उनकी बेटी की या उनसे जुड़ी हुई कंपनियां या उनके जी मित्रगण जो होंगे वो जी दिल्ली की तर्ज पर बिहार में भी शराब चालू कराना चाहते थे। नीतीश जी। कुमार अपने वोट बैंक को तो गंवाएंगे नहीं ना। आंध्र प्रदेश आज का भी एक आज उदाहरण आज था। बाबा मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज जी अगर तेजस्वी यादव सरकार में थे कल, तो जी अगर जैसे ही जाति गणना हुई उसके बाद अगर आंकड़े जो सामने आए उसके आधार पर अगर नीतीश कुमार कह देते कि अब गैर यादव ओबीसी ही हम मानेंगे, हम ओबीसी में से यादव को हटा रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या मान जाते ये बात? सवाल ही नहीं है, मरते सवाल ही दम नहीं। तक नहीं मानते। निश्चित रूप से मानने का सवाल नहीं था, क्योंकि तो अगर यही कहीं ऐसा ना कहीं यही वोट परिस्थिति कहीं बैंक ना है। कहीं नीतीश कुमार के लिए हो जाती है। जी नीतीश कुमार जी ने एक फैसला लिया जिसकी वजह से उसका वोट बैंक बढ़ा। ये एक सफल प्रयोग था जिस प्रयोग को नीतीश कुमार कभी भी जेपरडाइज नहीं करेंगे। जी जी जी। और तेजस्वी यादव जब उनके पास गए तो नीतीश इस बात को लेकर पूरी तरह से कहा था कि डर गए कि और ये खबर उन तक भी पहुंच गई। जो पार्टियां जो चंदा लेती हैं वो खबरें पहुंच जाती हैं और बिल्कुल। खबर पहुंच गई कि तेजस्वी ने बैना भी उठा लिया है उसका। नीतीश कुमार का बार बार उस मीटिंग से उठ के जाना और उनका हाथ पकड़ के बैठाना ये इशारा कर ही रहा था कि कुछ तो ये बात है। इंडिया गठबंधन की बैठक नहीं थी। आपको जी याद होगा केसीआर ने स्पष्ट कर दिया कि पॉलिटिकल बैठक नहीं है, पॉलिटिकल जी जी मीटिंग नहीं जी है हमारी। जी जी और बाबा ये यही तय हो गया कि नीतीश कुमार इस इतना असहज हो गए, उन्हें लगा कि तेजस्वी अगर खुद फैसला लेने लगे हैं तो मैं तो और कमजोर हो जाऊंगा ना। आज मेरे 40 विधायक 45 विधायक बच गए हैं, जी आगे तो मैं और कमजोर हो जाऊंगा। उस समय चिराग भी अगेंस्ट में थे। तो नीतीश ने कहा कि अब अपना कोर वोट बैंक तो स्वयं खोएंगे जो हमको शराबबंदी की वजह से मिला है। और इसी वजह से धीरे धीरे मनमुटाव शुरू हुआ और नीतीश कुमार ने एक फैसला ले लिया कि अब तेजस्वी के साथ नहीं रहना है। आगे भाजपा, अब ठीक है भाजपा बिहार में है आज सत्ता में, तो नीतीश के चरण वंदन में लगी हुई। नीतीश मोदी का पैर छूते हैं और बिहार भाजपा के सारे नेता नीतीश का पैर छूते हैं। नीतीश कुमार का पैर छूते हैं। ये को डिपेंडेंसी बहुत अच्छी है, ये एग्जिस्टेंस बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें भी वही पेच फंस जाता है। अगर शराबबंदी यानी नीतीश के वोट बैंक को और नीतीश के, देखिए शराबबंदी पर जितने आप छींटाकशी कीजिएगा उतना नीतीश के मुंह पर कीचड़ फेंकाता है। नमन जी एनडीए में रहते हुए तो संजय जायसवाल कोई नहीं कर सकता ना। जी, संजय जायसवाल वगैरह ने उठाया था। बाबा मेरी बात तो सुनिए, बाबा। पिछली बार जब यही जदयू और भाजपा साथ में थी तो इसी कारण से तब भी सरकार गिरी थी। संजय जायसवाल लगातार शराबबंदी और शराब से होने वाली मौतों को लेकर और पकड़े जाने वाली शराब को लेकर, अंडरग्राउंड लीकर इंडस्ट्री को लेकर, जहरीली शराब को लेकर बार बार सरकार के इकबाल को चुनौती दे रहे थे। ये तब था जब वो गठबंधन में थे और बिहार प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार को तब भी ये नागवारा गुजरा और उन्हें बार बार मैं कहना होगा दो घाटा, एक तो उनके चरित्र पर बार बार आरोप, उनके फैसले पर बार बार चुनौती, सरकार के तंत्र पर बार बार चुनौती, और दूसरा एक वोट बैंक जो नीतीश ने डेवलप कर लिया है उसको चुनौती। नीतीश ने तब भी भाजपा को इसलिए छोड़ दिया। अब भाजपा ने तो उनको मुख्यमंत्री बना रखा था अब, और भाजपा के पास अपना मुख्यमंत्री नहीं था तब भी। नीतीश को हटाकर अपना मुख्यमंत्री, ये कहने की बातें हैं कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री देने वाली थी, नीतीश कुमार भाग गए, ये तो फर्जीवाड़ा है। तेजस्वी भी नीतीश के रहते कभी मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे, उनकी इच्छा जरूर थी, लेकिन नीतीश के इच्छा से ही, नीतीश को पलट कर नहीं। जब तेजस्वी को लग गया कि नीतीश भाग जाएंगे तब पलटने की तैयारी की उन्होंने, जो भी किया बिहार में जदयू के लोगों से मिलकर। तो ये एक स्टैब्लिश हो चुका है कि नीतीश भाग जाते हैं जब भी शराबबंदी को लेकर कुछ बवाल होता है तो। अब रही बात भाजपा की, तो वर्तमान भाजपा में भी कई नेता हैं जो नीतीश कुमार की शराबबंदी को लेकर बहुत मुखरता से उनके खिलाफ बोलते हैं। अब उन नेताओं का स्टैचर बहुत बड़ा नहीं है बिहार भाजपा में, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी या अमित शाह या जेपी नड्डा, इनमें से किसी को भी अगर नीतीश के खिलाफ बोलने की ताकत के साथ साथ बिहार भाजपा या बिहार सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद दे देंगे, वैसे ही फिर वो वही कहानी शुरू हो जाएगी जो नीतीश कुमार को पुनः उस जगह पर लाकर खड़ा कर देगी जहां से नीतीश कुमार एक ही फैसला करते हैं। अब हो गया, अब फिर से एक बार इधर से उधर होने का समय आ गया है। इसलिए मुझे लगता है कि कोर्ट का ये फैसला, इस पर आप देखिएगा कि भाजपा के लोग ज्यादा डिफेंसिव रहेंगे और राजद तो इस पर अग्रेसिव रहेगी। राजद के पास भी हालांकि इकबाल नहीं है। जब ये सारी बातें जब मैं बोलता हूँ तो आपको समझ में आएगा राजद भी इस पर बहुत हमला नहीं कर सकती है, फिर उसी के फटे में टांग अड़ा देगी जदयू। लेकिन जदयू से ज्यादा भाजपा के लोगों को आप इस मुद्दे पर देखिएगा नीतीश कुमार को डिफेंड करते हुए, क्योंकि सबको पता चल गया है अब ये पैटर्न पर राजनीति में कि नीतीश कुमार के इस फैसले को आप चुनौती नहीं दे सकते हैं। इस पर सवाल करें, फैसला इज ऑफ लिमिट।
जी चिराग पासवान ने कितनी बार शराबबंदी को लेकर बोला है, मांझी शराब को लेकर अब कितना जी बोलते हैं। पहले जी रोज बयान देते थे कि मेरे लोग शराब पीते हैं, शराबबंदी गलत है, बीच में भी एक बार दिया था बयान, जी लेकिन चुनाव में तो एक बार नहीं बोला। जी जी और मांझी की क्या हाल होने वाला है इमामगंज में वो भी आपको पता है। जी ये जी नीतीश और चिराग पर बार बार हमला उनका कितना उनको भारी पड़ रहा है वो भी आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल निश्चित बिल्कुल। बाबा अब मुझे तो मैंने समझा दिया होगा आपको कि ये खेल एक्चुअली है क्या। ये सीधा है कि राजा का जान तोते में है। जी तोता जी को जी जैसे ही आप छूते हैं वैसे ही राजा असहाय जी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी नहीं, कहने का मतलब है कि जो कोर्ट ने जो भी फैसला किया हो या जो भी टिप्पणी की हो, उस टिप्पणी के अलावे भी नीतीश कुमार की अपनी एक रणनीति है, जिस रणनीति के तहत वो राजनीतिक फायदे और घाटे को देखते हुए इस पर फैसला ले रहे हैं या लिए हुए हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नमन जी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।